नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और आपके साथ मैं हूं नवेंदु शेखर झा। ममता राज में पश्चिम बंगाल की हालत हर दिन खराब होती जा रही है। अगले साल यानी 2026 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बंगाल के हालिया घटनाक्रम 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मुद्दे अभी से तय करते दिख रहे हैं। सीएम ममता हर ओर से घिर गई हैं। उनकी तुष्टीकरण की सियासत जग जाहिर हो चुकी है और अब बंगाल का हिंदू भी जाग चुका है। ममता राज में हर दिन हिंदुओं को जलील किया जाता है और इसके कई एग्जाम्पल आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाते हैं। लोग बंगाल को इस्लामिक प्रदेश तक बोलने लगे हैं। वहीं इस बार रामनवमी पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को झकझोर के रख दिया है। इस बार ममता के गुंडों ने सीधे तौर पर सनातन को चुनौती दे दी है, जिस पर बंगाल के सनातनी एक होते दिख रहे हैं और हर ओर इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि बंगाल में अब कमल खिलने वाला है। ममता शिक्षक भर्ती घोटाले में तो पहले ही फंस चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लग चुका है और अब रामनवमी के दिन का एक वीडियो सनातन के अपमान को लेकर जमकर वायरल हो रहा है, जिसने ममता की कुर्सी हिला दी है और बीजेपी को फ्रंट फुट पर पहुंचा दिया है। पूरा वीडियो देखिए, कहानी बहुत दिलचस्प है। बंगाल में मचा भारी बवाल। रामनवमी पर हिंदुओं का अपमान। इस्लामिक प्रदेश बना पश्चिम बंगाल। खतरे में ममता की कुर्सी। पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई अब सीधे बीजेपी बनाम टीएमसी होती है, जिसकी झलक 2024 के लोकसभा और 2021 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल गए हैं। इसलिए 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव को दोनों पार्टियों के लिए अहम माना जा रहा है और दोनों ओर से हर मसले पर बराबर जोर लगाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच ममता की टीएमसी बंगाल की सियासी पिच पर बैकफुट पर जाती दिख रही है। दरअसल रामनवमी के एक जुलूस में शामिल बस से भगवा झंडा उतारने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप खुद ये वीडियो देखिए। ममता राज में कैसे कट्टरपंथी इस्लामीवादी गुंडे सनातन का सरेआम अपमान कर रहे हैं और ममता की पुलिस हाथ पर हाथ धरे खड़े होकर केवल तमाशा देख रही है। इस तस्वीर को देखकर देश भर के हिंदुओं के साथ साथ पश्चिम बंगाल के हिंदुओं में भी भारी नाराजगी है और इस मामले में बंगाल में हो रही सियासत की तनातनी को और हवा दे दी है। ममता राज में सनातन का खुलेआम अपमान। पश्चिम बंगाल में सनातन का अपमान सरेआम हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या इसके लिए ममता की पुलिस जिम्मेदार है, क्योंकि जब पुलिस वहां मौजूद थी तो इस मामले में फौरन एक्शन क्यों नहीं लिया गया। वीडियो देखकर लग रहा है कि पुलिस के हाथ ममता के गुंडों के आगे सुन्न पड़ गए हों। इस वीडियो को पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर सुकांता मजूमदार ने जब अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया तो हिंदुओं के होश उड़ गए, खासकर जो बंगाल के हिंदू हैं। सुकांता मजूमदार के बाद पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने भी इस वीडियो को शेयर किया और गंभीर चिंता जताई हिंदुओं की हालत पर। लेकिन बीजेपी नेता का वीडियो साझा करना और उसी पार्टी के नेता का बयान इतना संजीदा नहीं है जितना कि रामनवमी के जुलूस में कट्टरपंथियों के द्वारा हिंदुओं के भगवा झंडे को बस से हटाना है। वहीं जब यह वीडियो वायरल हुआ तो ममता के पुलिस ने वीडियो वाली घटना को ही खारिज कर दिया। पुलिस का कहना है कि भगवा झंडा उतारने की कोई घटना ही नहीं हुई है। ये कौन सी पुलिस है भाई? क्या ये ममता की पुलिस जो है वो अब मट्ठा पुलिस बन गई है? इस वीडियो में वहां मौजूद पुलिस वाले की बॉडी लैंग्वेज देखकर यही लग रहा है कि उन्हें हिंदुओं के अपमान से ज्यादा कट्टरपंथियों की नाकाम मंसूबे की चिंता है, जिसके चलते वो वहां खुलकर उनका समर्थन कर रहे हैं और इसके पीछे सीएम ममता बनर्जी की इस्लामी मानसिकता है। आपने हाल में ही देखा होगा यूपी की तस्वीरें, जहां सीएम योगी की सरकार ने एक दरगाह पर झंडा फहराने को लेकर एक थाने को ही सस्पेंड कर दिया। लेकिन यह तो बंगाल है, दीदी का बंगाल, जिसकी हालत बांग्लादेश जैसी हो गई है, जहां हर दिन हिंदुओं को सरेआम अपमानित किया जाता है, उनके साथ अत्याचार होता है, खुलेआम उनके घरों को जलाया जाता है, उनकी बहन बेटियों के साथ इज्जत लूटा जाता है। बीजेपी नेताओं का ममता सरकार पर करारा हमला। बस से झंडा उतारने की घटना ने बीजेपी को चुनाव के लिहाज से एक बड़ी टॉनिक दे दी है। पार्टी को शिक्षक भर्ती घोटाले के बाद एक और बड़ा मुद्दा मिल गया है। इसके जरिए भी पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को एकजुट करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इस घटना पर बीजेपी नेता और बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने एक्स पर लिखा कि स्वामी विवेकानंद की जन्मस्थली कोलकाता से चौंकाने वाला दृश्य सामने आया है। साहस, बलिदान और वीरता का प्रतीक
भगवा ध्वज कट्टरपंथियों की भीड़ द्वारा बस से जबरन उतार दिया गया। क्या यही सद्भाव और सहिष्णुता है जिसके लिए स्वामी जी खड़े थे? ममता बनर्जी की निगरानी में इस तरह की हरकतें बिना रोक टोक हो रही हैं और पुलिस चुपचाप खड़ी है। हमारी संस्कृति और मूल्यों के प्रति सम्मान कहां है? वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार पर करारा वार किया है और कहा कि यहां आपको हमास, फिलिस्तीन, पाकिस्तान, सीरिया और ISIS के झंडे लहराते हुए मिलेंगे, लेकिन रामनवमी के झंडे गाड़ियों से हटा दिए जाते हैं। क्या कोलकाता ढाका, सीरिया या अफगानिस्तान बन गया है? यही तो ममता बनर्जी चाहती हैं। इस बार राज्य में निकाले गए भव्य रामनवमी जुलूस को कट्टरपंथी पचा नहीं पाए, उससे ज्यादा ये ममता बनर्जी को खटक रही थी। प्रदेश बीजेपी के साथ साथ देश भर से बीजेपी नेता इस पर आपत्ति जता रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की सियासत ममता पर पड़ेगी भारी। 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक ओर बीजेपी इस मामले पर पूरी तरह आक्रामक हो चुकी है, तो दूसरी ओर टीएमसी भी खुद को कम नहीं आंक रही है। वो भी खुलकर तुष्टीकरण कर रही है। लेकिन इस बार सियासी दिग्गजों का भी मानना है कि बंगाल में खेला होगा। और दोनों ओर के दावे पर विचार करने से पहले आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान फैक्टर कितना अहम है। अगर ताजा अनुमानों को आधार बनाया जाए तो राज्य में तकरीबन 6.5 करोड़ हिंदू और तकरीबन 2.5 करोड़ की मुसलमान आबादी है। पिछले वोटर लिस्ट में बढ़ोतरी की दर जोड़कर बताया जा रहा है कि राज्य के कुल वोटरों की संख्या 7.5 करोड़ के आसपास हो गई है। चुनाव आयोग वोटरों की अंतिम सूची बाद में छापेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि 70% हिंदू मतदाता हैं और करीब 30% मुसलमान मतदाता हैं। और यह बात किसी से नहीं छुपी है कि पश्चिम बंगाल की ममता दीदी की सरकार जो है वह तुष्टीकरण की सियासत से चलती है। ममता बंगाल के मुसलमानों के दिल और दिमाग दोनों में है और मुसलमान एक तरफा दीदी को वोट करते हैं। बीजेपी का हिंदू कार्ड कर सकती है बड़ा खेला। इसी एजेंडे के तहत जब बीजेपी ने रामनवमी के मौके पर जुलूस निकालने की प्रशासन से इजाजत मांगी तो प्रशासन ने खूब ड्रामा किया। इसका नतीजा हुआ कि बीजेपी को रामनवमी की जुलूस को राज्य में बड़ा मुद्दा बनाने का शानदार मौका मिल गया। जब टीएमसी ने इसे समझा और उसके नेताओं ने बयान देने शुरू कर दिए, बिहार के वोटरों को रिझाने के लिए टीएमसी ने यह तक कह दिया कि पार्टी ने दुर्गा पूजा और छठ की तरह ही रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने का फैसला किया है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और उससे पहले हाई कोर्ट ने भी रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दे दी, जो ममता सरकार पर एक करारा झटका था। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन बिल के पार्लियामेंट में पास होने के बाद से कई जगहों पर हिंसा हो रही है। मुर्शिदाबाद की तस्वीरें देशवासियों को विचलित कर रही हैं। प्रदर्शनकारी उस वक्त और जोश में आ गए जब सीएम ममता ने खुलकर वक्फ कानून का विरोध किया और अपने राज्य के मुस्लिम को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार वक्फ की संपत्तियों को बचाएगी। पहले मुर्शिदाबाद, नदिया और मालदा में मुस्लिम प्रदर्शनकारियों की हिंसा की खबरें आई। अब सांतरागाछी और कोलकाता से भी ऐसी ही घटनाएं सामने आ रही हैं। इस घटना ने भी ममता को फंसा दिया है और अब बस से झंडा उतारने को लेकर ममता बनर्जी कोलकाता से लेकर दिल्ली तक घिर चुकी हैं। अमित मालवीय ने ममता को दी चुनौती। बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय ने भी हिंसा की घटनाओं से जुड़े वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें एक बस ड्राइवर अपनी गाड़ी से भगवा झंडा हटा दिख रहा है। वीडियो में बस ड्राइवर के चारों ओर ढेर सारे मुस्लिम प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं जो वक्फ कानून के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहां कुछ पुलिस वाले भी खड़े हैं और जब ड्राइवर भगवा झंडा हटाता है तो प्रदर्शनकारी चिल्लाते और तालियां बजाते हैं। मालवीय ने आगे लिखा कि भगवा सिर्फ एक रंग नहीं है, यह हमारी हस्ती और विरोध का भी प्रतीक है। इसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी प्रणवानंद और न जाने कितने संतों ने गर्व से पहना, जिन्होंने इंसानियत की सेवा के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। हमारे देश के झंडे में यह हिम्मत और कुर्बानी दिखती है, यह कहना है बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय का। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल में हिंदू होना गुनाह हो गया है? जिस तरीके की तस्वीरें आए दिन आती हैं, ये देखकर यही लगता है कि ममता दीदी के राज में बंगाल में हिंदुओं के लिए त्योहार मनाना भी गुनाह है और कट्टरपंथियों को हिंसा फैलाने की पूरी छूट है। और यह सब सीएम ममता बनर्जी की देख रेख में ही हो रहा है। ममता के खिलाफ बंगाल के लोगों में पहले भ्रष्टाचार और अब हिंदुओं के प्रति उनकी भावना का संदेश धीरे धीरे पहुंचता जा रहा है। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में ममता की टीएमसी ने भले ही बंगाल में जीत की हैट्रिक लगाई थी, लेकिन बीजेपी ने लेफ्ट के गढ़ को ध्वस्त करते हुए
77 सीट जीतकर इतिहास रच दिया था और वोट प्रतिशत में बीजेपी और टीएमसी के बीच 10% से भी कम का फासला रह गया था। यहां तक कि बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम विधानसभा से ममता बनर्जी को चुनाव हरा दिया, जिसने दीदी की नींद उड़ा दी थी। वहीं पहली बार ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनी है। इस बात से भी ममता बेचैन है, उन्हें गहरा सदमा लगा है। उन्हें लगता है कि 2026 में बंगाल से भी उनकी सत्ता जाने वाली है, क्योंकि हिंदुओं में उनके प्रति नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर हिंदू वोटों में 5 से 6% का भी बिखराव होता है और कांग्रेस ममता का थोड़ा बहुत भी वोट काटती है, तो यकीन मानिए 2026 के चुनाव में बीजेपी बाजी मार लेगी। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।